नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सरकारी स्कूलों के रसोइयों को अब प्रतिमाह 3300 रुपये का मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि की है। मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से बच्चों में पोषण के साथ साथ शिक्षा, सामाजिक समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के लगभग 3000 स्कूलों में यह योजना संचालित है, जहां रसोइया सह सहायक द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है। प्रत्येक रसोइया सह सहायक को पहले 1650 रुपया मानदेय के रूप में दिए जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़कर 3300 रुपये हो गई है। रसोइयों को एक वर्ष में केवल 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुनौराधाम सीतामढ़ी आगमन के दौरान NH-22 टोल प्लाजा पटेरा सराय पर पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार फर्जी एंटी करप्शन पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की प्राथमिकी कार्यक्रम पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर सिन्हा भगवानपुर ने सराय थाना में दर्ज कराई है। दर्ज मामले में सिद्धार्थ शंकर सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुनौराधाम सीतामढ़ी आगमन के अवसर पर मैं VVIP ड्यूटी में टोल टैक्स पटेरा सराय पर था। इसी दौरान एक उजले रंग के स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नंबर BR01PJ4039 का चालक VIP लेन में टोल टैक्स को लेकर बहस कर रहा था, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। स्कॉर्पियो के शीशे पर पुलिस का लोगो लगा था और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ लोगो था तथा स्कॉर्पियो के आगे करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर पटना बिहार अंडर IT एंड नीति आयोग द्वारा भारत सरकार लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के परिचालन को शुरू करने के लिए अपने अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक जगदीश कुमार ने शुक्रवार को पटना मेट्रो के प्रमुख विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। परियोजना की सुरक्षा और गुणवत्ता की जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली। यह निरीक्षण पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। बताया जाता है कि मुख्य विद्युत निरीक्षक जगदीश कुमार ने विद्युत सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यह एक निरीक्षण किया है। मेट्रो परिचालन सुरक्षा के पूर्व इस माह के अंत तक पहले ट्रायल रन करने की योजना है। बिहार वित्त प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, iPad की खरीद के लिए अब अधिकतम 85 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार होगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इससे संबंधित निर्देश जारी किया है। पहले इसकी अधिसीमा 60,000 रुपये निर्धारित की थी। ई-गवर्नेंस के अंतर्गत सभी कोषागारों और मुख्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों को लैपटॉप देने का निर्णय 2016 में ही लिया गया था। उस समय बिहार वित्त प्रशासन सेवा को बिहार लेखा सेवा के नाम से जाना जाता था। सॉफ्टवेयर और दूसरे एसेसरीज सहित तब इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को 60,000 रुपये तक का खर्च करने का अधिकार था। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा। रक्षाबंधन के दिन अगर बहनें अपने भाई को राखी बांधने की सोच रही हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज है। बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार के परिवहन विभाग ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर माताओं और बहनों को सौगात दी है। ये सौगात उन माताओं और बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बिहार भर में कहीं भी जाना चाहती हैं। ऐसी माता और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने के लिए बस वालों को पैसे नहीं देने होंगे। पिंक, साधारण और डीलक्स बसों में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा 9 अगस्त सुबह से 10 अगस्त देर रात तक लागू रहेगी। जनसुराज के सूत्रधार और मुखिया प्रशांत किशोर लगातार एनडीए और तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर सिख माइनॉरिटी वाले मेडिकल कॉलेज पर कब्जे का आरोप लगाया। पीके ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज के संस्थापक मौलेश्वर सिंह के परिवार को मीडिया के सामने पेश किया। अभी वो मामला चल ही रहा है कि पीके ने बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगल पांडे ने दिल्ली में दिलीप जायसवाल से घूस लेकर फ्लैट खरीदी है। इस आरोप के बाद बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तथ्यवार प्रशांत किशोर को जवाब दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर विवाद लगातार जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले वोटर लिस्ट के निरीक्षण को लेकर विवाद लगातार जारी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के विभिन्न नेता चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर से राजद नेता तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके सख्त बातें कही है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि उपयुक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपयुक्त प्रेस वार्ता में प्रदर्शित ईपिक संख्या RAB 2916-120 फर्जी है। फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना एवं उपयोग करना कानूनन अपराध है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आपका फर्जी प्रतीत हो रहा ईपिक कार्ड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 16/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक जमा कराएं। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था।
आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौराधाम में मां जानकी मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास योजना की आधारशिला रखी। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए। जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। राहुल बाबा, आप संविधान को लेकर घूम रहे हो, उसको खोलकर तनिक कभी पढ़ भी लिया करो। ये एनआरसी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए इनके वोट बैंक हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। हमने एआईएमआईएम को वोट दिया था, आपने पार्टी बदल ली। आरजेडी विधायक पर फूटा किशनगंज के ग्रामीणों का गुस्सा। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड में आरजेडी विधायक इजहार एसपी को ग्रामीणों और मतदाताओं के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा है। विधायक जब ग्रामीणों के बीच पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग विधायक पर पार्टी बदलने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक विधायक से कहता नजर आ रहा है, हमने आपको एआईएमआईएम के टिकट पर वोट दिया था, लेकिन आपने पार्टी बदल ली। चाहे जो हो जाए मैं आपको वोट नहीं दूंगा, सिर्फ एआईएमआईएम को ही वोट दूंगा। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक अशफी कुट्टी पंचायत के धूमनगर में योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दोस्तों, आज यानी 9 अगस्त को प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। सुबह से ही आज आसमान में हल्के से लेकर घने बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी ज्यादा होगी, जिससे उमस भी महसूस होगी। बता दें, राजधानी पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा सहित उत्तरी बिहार में बारिश के साथ हल्की गरज चमक भी हो सकती है। इसलिए अगर आप बिहार में बाहर निकलने वाले हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखें और फिसलन वाली जमीनों पर संभल कर चलें। तो यह था आपका मौसम बुलेटिन। सुरक्षित रहें और मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें।